हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कॉस्ट फ्री कोचिंग में स्वागत है। आपकी हिंदी व्याकरण वाली क्लास में विशेषण चल रहा है इस समय। कल विशेषण का पार्ट हो चुका है, पार्ट 1 वीडियो अपलोड हो चुका है, आप देख लीजिए। अब उसमें ना इधर से कराना था। कल मैंने विशेषण की अवस्थाएं नहीं पढ़ा पाया था, आज मैं इधर से आपको बताती हूँ विशेषण की अवस्थाएं। इससे पहले हो चुका है आपका एक पार्ट, उसे जरूर देखिए जिससे कि आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए, विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था, एक व्यक्ति प्लस मूल विशेषण। जिस वाक्य में केवल एक व्यक्ति के बारे में बोला जाता है उसे मूलावस्था कहते हैं। ये किसकी है? विशेषण की अवस्था है 3। मूलावस्था पहली है, ये मूलावस्था के बारे में है। जैसे वह क्रिकेट अच्छा खेलता है। ये हंस पद, मतलब ये अच्छा यहाँ लिखा है। वह क्रिकेट अच्छा खेलता है। राधा सुंदर लड़की है। सोहन ईमानदार लड़का है। वह क्रिकेट कैसा? ये मूल अवस्था है, अच्छा खेलता है। कैसा खेलता है? अच्छा खेलता है। राधा कैसी लड़की है? सुंदर है। सोहन कैसा लड़का? ईमानदार लड़का है। अब आती है आपकी उत्तरावस्था। जिस वाक्य में 2 लोगों के बीच तुलना करके एक को उससे अच्छा या बुरा बताया जाता है उसे उत्तरावस्था कहते हैं। उत्तरावस्था क्या है? ये से प्लस मूल विशेषण। ये इसके समझाने के लिए से आए और प्लस मूल विशेषण, मतलब जिससे तुलना की जा रही है और जिसके बारे में, जिससे और जिसके बारे में बात की जा रही है, ये आपकी उत्तरावस्था होगी। मूल विशेषण प्लस तर, ये प्रत्यय है तर। अगर आपका इस तरह से आता है तो उत्तरावस्था है। जैसे एग्जाम्पल देखिए इसका। राम श्याम से छोटा है। राम श्याम से लघुत्तर है। दिनेश रमेश से ईमानदार है। राम श्रेष्ठतर है। इसमें क्या हो रहा है आपका? तुलना किससे हो रही है? राम श्याम की आपस में तुलना हो रही है। राम किससे छोटा है? श्याम से। श्याम से किसकी तुलना हो रही है? राम की। तो ये राम श्याम से छोटा है। राम श्याम से लघुत्तर है। आंसर तो वही है, मतलब लघुत्तर या अधिकतर छोटा, मतलब ये सिर्फ तर इसलिए लगा के बताया गया है जिससे आपको समझ में आ जाए। से और तर दोनों का प्रयोग बता रही हूं। राम श्याम से लघुत्तर है, श्याम से ही है। राम छोटा है मतलब लघुत्तर है। तर और से, इन दोनों का प्रयोग हो गया इधर। उत्तरावस्था। दिनेश रमेश से ईमानदार है। दिनेश किससे ईमानदार है? रमेश से ईमानदार है। राम श्रेष्ठतर है। ये भी तुलना है, पर पूरा अपने आप में ही तुलना हुई है इसकी। राम से अच्छा कोई नहीं है। राम श्रेष्ठतर है। ये तर की वजह से ये लगाया है मैंने। ये वाला आपका तर से आपका तर प्रोग्राम बता। श्रेष्ठतर, लघुत्तर, ये सब आए तो उत्तरावस्था विशेषण होता है। अब उत्तमावस्था। जिस वाक्य में कई लोगों की तुलना करके एक को सबसे अच्छा या गंदा बताया जाता है उसे उत्तमावस्था कहते हैं। एक को या तो बहुत ही अच्छा बता देंगे या बहुत ही गंदा बता देंगे,
उसको भी उत्तमावस्था कहते हैं। उत्तमावस्था के ये ट्रिक, सबसे प्लस मूल विशेषण, सबसे अच्छा, सबसे गंदा, ऐसा कुछ आ रहा है और प्लस मूल विशेषण लगा है तो उत्तमावस्था हो जाएगा आपका। मूल विशेषण प्लस तम, इष्ट प्रत्यय, मतलब तम श्रेष्ठतम, ये जैसे तम का प्रयोग जहां पे हो जाए उत्तमावस्था हो जाएगा। जैसे रामचरितमानस सर्वश्रेष्ठ रचना है, तो इसमें सर्व का मतलब सबसे ही है। सबसे श्रेष्ठ रचना कौन सी है? रामचरितमानस। सबसे श्रेष्ठ रचना रामचरितमानस। कामायनी एक सर्वोत्तम कृति है। इसमें क्या आपका तम वाला बता दिया, तम प्रत्यय वाला, इष्ट प्रत्यय लगता है तम, तम का प्रयोग सर्वोत्तम, उत्तमोत्तम, ऐसा ही उत्तमावस्था हो जाएगा। सुरेश सबसे चालाक लड़का है, ये सबसे आ जाए तो क्या है? ये सबसे, ये आपका उत्तमावस्था हो गया। नोट, विशेष विशेषण, जिस वाक्य में विशेष से पहले विशेषण आता है उसे विशेष्य विशेषण कहते हैं। जैसे विशेष विशेषण क्या हुआ आपका? विशेषण प्लस विशेष्य दोनों लग जाएंगे तो क्या होगा? विशेष्य विशेषण। सॉरी, जैसे वह सुंदर लड़का है, विशेषण भी हो गया और आपका विशेष्य भी हो गया। वह काली गाय है, अब विधेय विशेषण, जिस वाक्य में विशेष्य के बाद विशेषण आता है उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़का सुंदर है, वह काली गाय है। अब देखिए आप, वह क्या है आपका? सार्वनामिक विशेषण, वह आपका सार्वनामिक विशेषण। लड़का विशेष्य, लड़का कैसा है? विशेष्य है। सुंदर क्या है? विशेषण है। सॉरी, ये विधेय विशेषण है। वह काली गाय, वह सार्वनामिक विशेषण। काली, ये क्या है? काली विशेषण, ये सुंदर हो गया। तो उसमें गुणवाचक विशेषण बताया था ना, कलरों का नाम, इसमें कलर दिया जा रहा है तो ये विशेषण हो गया। और गाय ये विशेष्य हो गया। विधेय विशेषण बनेगा कैसे आपका? विशेष्य प्लस विशेषण, आपका विधेय विशेषण। ये मतलब समझने के लिए मैंने इस तरह से कर दिया आपको, जैसे कि विधेय विशेषण कैसे बना, तो मन में आप ये आप एक बार ऐसे लिख लीजिए, विशेष प्लस विशेषण विधेय विशेषण। कल आपका ये हो ही चुका था, गुणवाचक विशेषण और आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, ये सब मैं आपको कल करा चुकी हूँ इससे पिछली वाली वीडियो में। विशेषण तो आपका आज कंप्लीट मैं करा चुकी हूँ। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट ज़रूर करिए और आप फुल वीडियो देखिए, और अगर नहीं फिर भी समझ में नहीं आता है तो फिर इसको रिपीट करिए 2 बार 3 बार और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कमेंट करिए अगर यदि समझ नहीं आता है तो। और इससे पिछले आप जब ये बिल्कुल नंबर से पढ़ेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कुछ भी कठिनाई नहीं लगेगी। जब तक नहीं पढ़ते हैं तभी तक कठिनाई लगती है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक करिए। आज आपका विशेषण कंप्लीट हुआ हिंदी व्याकरण की क्लास में। धन्यवाद।